हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वंदना और आज हम लेकर आए हैं दिसंबर के अभी तक के पूछे गए प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। वैसे तो कुछ क्वेश्चन काफ़ी क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं। जैसे पहला है, ये क्वेश्चन पूछा गया है 22 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में। तो क्या है, घाना अभ्यारण्य कहाँ है? घाना पक्षी विहार जो है, घाना अभ्यारण्य कहाँ है? तो घाना अभ्यारण्य राजस्थान में है। आगे है, घटपर्डी पौधा कहाँ पाया जाता है? तो घटपर्डी पौधा मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, ये घटपर्डी पौधा क्या है? ये कीटभक्षी पौधा है। ठीक है, जो कीटों का भक्षण करता है। इसका नाम नेफेंथिस भी है। तो ये अपना मुंह खुला रखता है, कीट को आकर्षित करता है। जब कीट आके इसमें बैठ जाते हैं तो मुंह खुद उसका बंद हो जाता है और उसके बाद उसका वो भक्षण कर लेता है। आगे है, ESI का फुल फॉर्म क्या है? ESI का फुल फॉर्म है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। क्या है? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। असम का घर कैसा बना होता है? तो असम का घर कैसा बना होता है? 10-12 फीट ऊंचाई में बना होता है और क्या होता है? बांस का बना होता है। ठीक है, ये भी क्या है, 22 दिसंबर का ही क्वेश्चन है। और ये भी क्या है, 22 दिसंबर से क्वेश्चन पूछा गया था, ढलुआ घर कहाँ बना होता है? तो ढलुआ घर मनाली में बना होता है। असम में भी बना होता है ढलुआ घर, लेकिन ऑप्शन में जो रहेगा आपको वही करना रहेगा। आगे है, चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? क्या है? चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? तो चेराओ नाच झारखंड के लोग करते हैं। आगे है, भाषा अर्जन क्षमता किससे जुड़ा है? तो ये क्वेश्चन तो हमेशा ही पूछा जाता है। भाषा अर्जन क्षमता चौमस्की से जुड़ा है। आगे है, एक शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों को महत्व देते हुए शिक्षा दे। ठीक है, आगे ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है भाषा सीखने में? भाषा के समृद्ध परिवेश का होना। अगर परिवेश नहीं रहेगा तो भाषा नहीं सीखी जा सकती है। ठीक है, आगे है, प्राथमिक कक्षा में बच्चों को देखना चाहिए। तो प्राथमिक कक्षा में बच्चों को सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखना चाहिए। आगे का क्वेश्चन है, जीन पियाजे ने अपनी प्रयोग किस किस पर किए हैं? जीन पियाजे ने अपने प्रयोग किस किस पर किए हैं? तो हर शिफ्ट में जीन पियाजे से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो जीन पियाजे को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और कुछ क्वेश्चन जीन पियाजे से संबंधित हम लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। तो जीन पियाजे ने अपने प्रयोग किस पर किए थे? अपनी 2 पुत्रियां और 1 पुत्र पर। ठीक है, आगे है, जीन पियाजे से ही है, जीन पियाजे किस देश के निवासी थे? तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। आगे है, जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? तो जीन पियाजे संज्ञानवादी विचारधारा के समर्थक थे। आगे क्वेश्चन है, जीन पियाजे से क्वेश्चन है, वह कौन मनोवैज्ञानिक हैं जो पहले जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे, बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने? तो जीन पियाजे जी हैं। आगे है, अंतःवाक की संकल्पना संबंधित है। तो अंतःवाक की संकल्पना वाइगोत्स्की जी से संबंधित है। शारीरिक शब्द बनता है। तो शारीरिक शब्द एक प्रत्यय लगाने से बनता है। ये भी क्वेश्चन करवाए जा चुके हैं। NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षा होना चाहिए। तो गणित शिक्षा क्या होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए। आगे है, खारे पानी की झील। तो खारे पानी की झील से क्वेश्चन आए थे। अब ये कंफर्म नहीं है कि भारत से आए थे विश्व से आए थे। तो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, और विश्व में क्या है? कैस्पियन सागर है। चिल्का झील कैसे में पीऊँ, यानी कि कैसे में पीऊँ, वो खारा है तो क्या हो जाएगा? कैस्पियन सागर। कर्क रेखा से भी क्वेश्चन आए थे। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, ट्रिकी वीडियो में, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर, भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। ट्रिक क्या है? मित्र पर गमछा झार। क्या है? मित्र पर गमछा झार।
माँ से हो गया मेघालय, त्रा से हो गया त्रिपुरा, पा से हो गया पश्चिम बंगाल, रा से हो गया राजस्थान, गा से हो गया गुजरात, माँ से हो गया मध्य प्रदेश, छा से हो गया छत्तीसगढ़, और झार से हो गया झारखंड। ठीक है, तो क्या हो गया, मित्र पर गमछा झार। मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है, तो इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे है, वेन हीले से प्रश्न आए थे। तो वेन हीले क्या है, हीले ने दिया था ये। वेन हीले क्या है, गणित में ज्यामितीय से संबंधित है। आगे है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। आगे, हांगकांग का प्रिय भोजन क्या है। तो हांगकांग का प्रिय भोजन क्या है, झींगा, पकौड़ी, समुद्री भोजन, मांस तथा सब्जियों के साथ उबले हुए चावल। इसमें से कोई भी ऑप्शन रहेगा तो क्या हो जाए, सही कर दीजिएगा आप लोग। बर्ली जनजाति से क्वेश्चन क्या था, बर्ली जनजाति या बर्ली चित्रकला से क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो देख लीजिएगा। झूम की खेती से क्वेश्चन आए थे। झूम की खेती, इसे स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं। तो यह कहाँ की जाती है, छत्तीसगढ़ में की जाती है झूम की खेती। तो क्या होता है कि खेती करने के बाद उसको जो भी बचता है उसको जला दिया जाता है और उस भूमि को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। आगे है, एनसीएफ 2005 जोर देता है। तो एनसीएफ जो 2005 रचनात्मकता पर जोर देता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे है, वह कौन सा पक्षी है जो कैक्टस के पौधों के कांटों के बीच घोंसला बनाती है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी दोबारा भी पूछा गया है। तो फाख्ता पक्षी है। आगे है, पीठ में छुरा भोंकना, इस मुहावरे का अर्थ है। तो इसका अर्थ है विश्वासघात करना। शिक्षा का क्या अर्थ है। तो शिक्षा का अर्थ है बच्चों में विद्वान शक्तियों को जगाना। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन है। तो आउट ऑफ द बॉक्स अपसारी चिंतन है। ठीक है, कुड़ुक भाषा कहाँ की भाषा है। तो झारखंड की भाषा है। ये रिपीट हुआ है अभी, 16 दिसंबर को भी पूछा गया था और 21 दिसंबर को भी पूछा गया था और आगे भी पूछा जा सकता है। गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा का शुभारंभ कब किया गया। तो गांधी जी के द्वारा 1930 में किया गया। ये क्वेश्चन पूछा गया था 21 दिसंबर को। राजस्थान के ओक से प्रश्न आए थे। जैसे राजस्थान का ओक हमारे कमरे के बराबर लगभग 4 मीटर तक होता है। ठीक है, इसकी गहराई लगभग 30 गुनी गहरी होती है और इसकी गहराई तब तक बढ़ती रहती है जब तक पानी तक जब तक ना पहुंच जाए, तब तक इसकी गहराई क्या है, बढ़ती रहती है। और इसके तने में जल संचित रहता है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा टाइपिंग गलत हो गई। इसके तने में जल संचित रहता है। इसका तना क्या होता है। आगे भोजन से प्रश्न आए थे। भोजन से प्रश्न क्या था, जैसे किस राज्य में क्या खाया जाता है। केरल में, गोवा में, कश्मीर में। तो एक बार इसको भी पढ़ लीजिएगा। जैसे केरल में क्या खाया जाता है, गोवा में, कश्मीर में क्या है, मछली और सरसों का तेल खाते हैं। गोवा में मछली और नारियल का तेल, केरल में भी नारियल का तेल। ठीक है, आगे है, मनुष्य की तरह आंखें किसकी होती हैं। तो मनुष्य की तरह आंखें उल्लू की होती हैं। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, ये भी पूछा गया था, रिपीट हुआ था क्वेश्चन। और आगे ये क्वेश्चन तो हो चुका है, ये भी हो चुका है। आगे है, गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। तो गुजरात के निकटवर्ती राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। आप लोगों ने मैप देखा होगा, गुजरात ऐसे करके रहता है। तो यहीं पे क्या होता है, गुजरात होता है। और गुजरात के ऊपर क्या होता है, राजस्थान, इधर मध्य प्रदेश और इधर क्या होता है, महाराष्ट्र होता है। ठीक है, क्या है, गुजरात का निकटवर्ती राज्य क्या है, राजस्थान हो गया यहाँ पे, और मध्य प्रदेश हो गया यहाँ पे, और महाराष्ट्र यहाँ पे। ठीक है, आयरन यानी कि लोहा प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है। तो आयरन सब प्रचुर मात्रा में हरी साग सब्जियों में पाया जाता है। जैसे पालक हो गया, यहाँ पे पालक होना चाहिए। ठीक है, आ की मात्रा, पालक हो गया, हरी पत्तेदार साग सब्जियां, आंवला, गुड़। तो इन सब चीज़ों में क्या है, आयरन ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, आगे है, लोक ग्रहित का संधि विच्छेद क्या है।
ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। लोक ग्रहित का संधि विच्छेद क्या है? लोक प्लस आग्रहित। यहाँ पे आग्रहित होगा, क्या होगा? लोक प्लस आग्रहित हो जाएगा। ठीक है, आग्रहित यहाँ पे आ निकल के आ रहा है और प्लस यहाँ पे आ निकल के आ रहा है, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? बड़ा आ। तो यहाँ जहाँ पे बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ अन्य, तो वहाँ पे क्या होता है? दीर्घ स्वर होता है। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि होती है। तो लोकाग्रहित में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है और लोक प्लस आग्रहित होता है इसका संधि विच्छेद। आगे है अपनत्व में मूल शब्द क्या है? तो अपनत्व में मूल शब्द क्या है? अपना है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। आगे है प्राथमिक स्तर पर बच्चों के घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा बच्चों की भाषा की पूंजी है। ठीक है, आगे है हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है? तो हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता पर बल देता है। आगे है डाइनस ब्लॉक किस में इस्तेमाल नहीं होता है? तो डाइनस ब्लॉक जो होता है प्रोबेबिलिटी में इस्तेमाल नहीं होता है, बाकी प्लेस, ऐड एंड सब्सक्रिप्शन में होता है। प्राथमिक शिक्षा में प्रोबेबिलिटी इस्तेमाल नहीं होती है। आगे है, अब आगे क्वेश्चन है 6 AM से 3 AM के बीच घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो क्या हो जाएगा? जैसे ये क्या है? घड़ी है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 12 है। तो 6 घंटे की सुई 6 पर है और ये घंटे की सुई यहाँ पे जाते जाते यहाँ पे आ गई। इसके बीच इसका कितने का कोण बनेगा? तो यहाँ ये पूरा सर्कल है 360 का और यहाँ पे ये बनता है 90 का। तो 360 में से हम 90 जब घटाएंगे तो कितना आएगा? 0। और 16 में से 9 जाएगा तो 7 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा? 270 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या इसका आंसर आएगा? 270। ठीक है, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। यहाँ पे 6 बज रहा है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 12। तो यहाँ पे टाइम कितना हो रहा है? 6 बजे से, और ये सुई घूम कर 3 पे आ जाएगी। तो यहाँ पे ये बनता है 90 अंश का कोण, समकोण बनता है। और यहाँ पे जब 360 में से 90 घटा देंगे तो क्या बचेगा? 270। और इस प्रकार से ये 270 अंश का कोण बनाएंगी। आगे है कोई छात्र किसी भाषा को पढ़ने में कठिनाई महसूस करता है तो वहाँ पर वह ग्रस्त है। पढ़ने में कठिनाई महसूस करता है तो डिसलेक्सिया। मैंने ट्रिक बताया था, पढ़कर लेक्चर देना। कोई पढ़ेगा तभी लेक्चर दे पाएगा, और लेक्सिया मतलब समझ लो लेक्चर देना। ठीक है, तो लेक्सिया यानी लेक्चर देना, तो पढ़ेगा तभी लेक्चर दे पाएगा, यानी कि डिसलेक्सिया। पढ़ने में कठिनाई तो क्या है? डिसलेक्सिया। और ग्राफ बनाना यानी लिखने में कठिनाई तो डिस्ग्राफिया। क्या है? डिस्ग्राफिया। और गणित संबंधी विकार हो जाएगा तो डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन में कठिनाई है। आगे है कुड़ुक भाषा कहाँ की भाषा है? तो झारखंड की भाषा है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, दोबारा पूछा गया है। आगे क्वेश्चन है सर्वाधिक एल्यूमिनियम उत्पादन कहाँ होता है? तो सर्वाधिक एल्यूमिनियम राज्य में उड़ीसा में होता है। अगर देश की बात करें तो चीन में होता है। ठीक है, राज्य में भारत में उड़ीसा में और देश में चीन में। आगे का क्वेश्चन है मैथ से है। आयत का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या नहीं हो सकता है? तो क्या नहीं हो सकता है? इसमें ऑप्शन दिए गए 20, 22, 25 और 28। तो यहाँ पे ये देखो सम संख्या है, इसका परिमाप भी सम संख्या ही आएगा। ठीक है, जैसे 4 और 6 है। ठीक है, क्या है? 4 और 6 है, तो 6 चौके 24, यानी कि क्षेत्रफल क्या है? 24 है, आयत है। ठीक है, तो ये दोनों 6 हो गया, ये दोनों क्या हो गए? 4 हो गए। तो ये दोनों 4 6 6 12 और 4 4 8, 12 और 8 क्या हो गया? 20 हो गया, यानी कि हो सकता है। आगे मान ली 3 हो गया और 8 हो गया। जैसे आयत है तो इसका हमने मान लिया 8 है और इसका क्या है? 3 है। तो 8
8 और 3 11 और 11 दूना 22, तो 22 भी हो सकता है। मान लीन 12 और 2 है, तो लंबाई क्या है 12 है और चौड़ाई क्या है 2 है। ठीक है, तो 12 और दूना 24। ठीक है, 24 दूना 28 हो गया। तो यानी कि ये क्या है 25 नहीं हो सकता है। बाकी 20 भी हो सकता है, 22 भी और 28 भी हो सकते हैं और 25 नहीं हो सकता है। चलते हैं, जैसे आगे का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 181 को 3/4 में बांटिए। ठीक है, 181 को 3/4 में बांटना है, तो 181 बटे 3 बटे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 181 बटे 3/4 हो जाएगा, तो ये 4 क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे 181 गुणे 4 बटे 3 हो जाएगा। 4 को इस 181 में गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 एकन्नम 4 हो जाएगा। 8 चौक 32 के 2 हो जाएगा। 4 एकन्नम 4 और 3 7 हो जाएगा, तो 724 बटे 3 हो जाएगा। तो इसका हम भाग कर लेंगे, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, एक उधर जाएगा, तो 3 चौके 12, फिर 3 एकन्नम 3 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे ये आंसर सही आ रहा है। ठीक है, पॉइंट करके 3.3 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इसका बी आंसर सही है। आगे है, आगे का क्वेश्चन है, इसमें बहुत मौज से क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, 17 गुणे 7 माइनस 25 भागे 5 प्लस 92, ये क्या आंसर आएगा इसका। तो पहले हम क्या करते हैं, बॉड मॉस का रूल क्या है, से बॉड मास। ठीक है, ऐसे तो रहता है। पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट हटाते हैं, फिर ऑफ हटाते हैं, ऑफ रहता है लगा रहता है, जिससे गुणा होता है। फिर क्या करते हैं डिवाइड, डिवाइड इसमें है, ये दोनों नहीं है तो डिवाइड करेंगे। पहले डिवाइड कहाँ है यहाँ पे, तो इन दोनों का डिवाइड करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो 17 गुणे 7 माइनस इसका डिवाइड कर देंगे तो 25 हो जाएगा, तो 5 आंसर आ जाएगा, प्लस 92 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या आता है मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा आता है। तो 17 का गुणा कर लेंगे, 17 सत्ते 119, 119 माइनस 5 प्लस 92। ठीक है, अब आगे क्या आता है ऐड, अब ऐड आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे प्लस लगा और यहाँ पे प्लस मानते हैं। ठीक है, यहाँ 5 के आगे क्या है माइनस है, तो इसको हम ऐड कर लेंगे पहले। ठीक है, 9 और 2 11, 1 हो गया, 9 और 1 10 और 1 11 के 1 हो गया, फिर यहाँ पे 1 बचा, ये 2 हो जाएगा। 211 में से 5 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 204 आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, बॉड मास के रूल से पहले क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो इसकी जगह पे 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 5 हो गया, फिर उसके क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, 17 सत्ते 119 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 119 हो गया, माइनस 5 और प्लस 92 बचा। ठीक है, अब इसको हम ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 9 9 2 11 हो गया, 9 1 10 1 11 हो गया, और एक ये 2 हो गया, फिर माइनस 5 बचता है। 211 में से क्या करेंगे 5 माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 204, ये आंसर हो जाएगा, 20 द राइट आंसर। आगे है, इसको थोड़ा छोटा कर ले रहे हैं। एक ट्रक 4 घंटे में 90 किलोमीटर चलता है। क्या करता है 4 घंटे में 90 किलोमीटर चलता है और 6 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 4 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी और 6 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और उसकी औसत चाल बताइए। क्या है औसत चाल बताना। तो औसत चाल का सूत्र क्या होता है, औसत चाल का सूत्र होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी होता है बटे कुल समय होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे पहले हम दूरी निकाल लेंगे। पहले कितना चला वो 90 और बाद में 50, तो 90 और 50 कितने हो जाएंगे। ठीक है, 90 50 कितने हो जाएंगे 14, 140 हो गया। ठीक है, और कुल समय 4 घंटे इधर और 6 घंटे इधर, 6 4 10 हो गया। ठीक है, तो क्या करेंगे 10 से कुल दूरी हो गया ये और कुल समय हो गया ये, तो औसत चाल बराबर क्या होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो क्या हो गया 0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ गया 14 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन मैथ से पूछा गया था, वह संख्या जो 1 से 10 तक के सभी संख्याओं से विभाज्य हो। ठीक है, वह क्या होगी, तो वह होगी 1520। ठीक है,
बाकी कोई इसमें से कोई संख्या 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य नहीं होगी। 8 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा कुछ इसमें मिस्टेक है, बाद में करवाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में मिस्टेक है थोड़ा। आगे है 8385 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 8385 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 300, ठीक है। 8385 में 3 का स्थानीय मान 300 होगा। 105 के गुणनखंड कितने हैं। तो 105 के 3 गुणनखंड है, ठीक है। कितने गुणनखंड है, 3 गुणनखंड है। 3 का गुणनखंड हो गया 5 का हो गया और 1 हो गया 15, ठीक है। ये तीनों गुणनखंड हो गए 5 के। आगे है, इसको छोटा कर दे रहे हैं थोड़ा। एक मानचित्र में 1 सेंटीमीटर 4 किलोमीटर के बराबर है, तो 3400 किलोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा, ठीक है। कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा। 1 सेंटीमीटर बराबर है क्या है, 1 सेंटीमीटर बराबर है 400 किलोमीटर के, तो 3400 किलोमीटर किसके बराबर है। जैसे क्या है, तो एक क्या है, एक तरीका है, 400 किलोमीटर बराबर है 1 सेंटीमीटर के, तो 3400 किलोमीटर कितने बराबर होगा, कितना बराबर। तो क्या करेंगे, 3400 गुणे 1/400, ठीक है। तो क्या है, ये और ये कट जाएगा और क्या आ जाएगा, 4 8 32 बचा 2, 4 5 20, यानी कि 8.5 आ जाएगा, ठीक है। आगे हो गया। आगे का क्या क्वेश्चन है, थोड़ा इसको जूम कर दे रहे हैं। लाल मिर्च भारत में कहाँ से आई। तो लाल मिर्च भारत में दक्षिण अमेरिका से आई, ठीक है। सुनामी कब आया, तो सुनामी 2004 में आया था। केरल में मछली को किस में पकाकर खाया जाता है। तो केरल में मछली को सरसों के तेल में नहीं, यहाँ पे नारियल के तेल में, ठीक है, नारियल के तेल में पकाकर खाया जाता है। आगे है, गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। तो गुजरात के निकटवर्ती राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। ये कई बार पूछा गया, ये आगे हमने करवाया भी है। भरतपुर पश्चिम बिहार कहाँ है। तो भरतपुर पश्चिम बिहार राजस्थान में है। मनुष्य की तरह किसकी आंखें होती हैं, उल्लू की आंखें होती हैं। ये सब हो चुके हैं। विकास है, विकास क्या, ये क्वेश्चन पूछा गया था बाल विकास से। यूनिडायरेक्शनल, परिवर्तनीय, पूर्व निर्धारित, केवल वंशानुगत। तो विकास क्या है, पूर्व निर्धारित होता है, ठीक है। बाकी यूनिडायरेक्शनल, परिवर्तनीय और ये सब नहीं है, बाकी क्या है, पूर्व निर्धारित होता है। आगे क्वेश्चन है, क्या है ये क्वेश्चन, रानी बिहार से है, उसका परिवार अब महाराष्ट्र में शिफ्ट हो गया है। वह अपने स्कूल में अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत सीखती है और वह अपने दोस्तों से मराठी भी सीखती है। तो वह मराठी कैसे सीखती है, ठीक है। तो भाषा सीखना, भाषा अधिग्रहण, रटकर, उपरोक्त सभी। तो भाषा सीखना तो नहीं होगा, क्योंकि भाषा वो कौन कौन सा सीखती है, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत वो सीखती है। और रटकर, रटने वाला तो कोई बात नहीं है, तो रटकर सीखना बिल्कुल निगेटिव हो जाएगा, उपरोक्त सभी नहीं हो ही नहीं सकता। तो क्या सीखना, वो क्या सीखती है, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत ये सीखती है। बाकी भाषा अधिग्रहण ये मराठी सीखती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, भाषा अधिग्रहण। आगे है, वाइगोत्स्की के अनुसार निजी भाषा है, कठिन परिस्थितियों में छात्रों को निर्धारित करें, ठीक है। आगे है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्न में से कौन से विषय प्रारंभिक विद्यालय में गणित का पाठ्यक्रम नहीं है, ठीक है। तो इसमें सममित है, प्रतिरूप है, अनुपात है, चौड़ाई। तो क्या अनुपात जो है नहीं है, बाकी तीनों क्या है, इसके पाठ्यक्रम में है। आगे है, सूझबूझ का सिद्धांत किसने दिया था। सूझबूझ का सिद्धांत किसने, तो कोहलर ने दिया था। आगे का क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में कौन सा संसाधन सबसे महत्वपूर्ण है। तो बाल साहित्य क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है। तो आज यहीं तक, आगे की भी क्वेश्चन लेकर आएंगे। जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम ज़रूर लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बाकी के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसको देखना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।